आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह को रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। मारपीट व छिनतई के मामले में केस मैनेज के लिए ले रहे थे 25,000 रुपए घूस। यूथ इंटेक के राष्ट्रीय सचिव बलदेव सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक दोस्त की कार्रवाई। मानपुर थाना प्रभारी का सूचक से मोबाइल पर बात करते ऑडियो वायरल। धान भूखगढ़ में रियल एस्टेट के कारोबारी पर फायरिंग मामले में रांची से 5 अपराधी कर्मी गिरफ्तार। व्यवसायिक प्रतिद्वंदित में मोहम्मद सद्दाम ने शेखर महतो की दी थी हत्या की सुपारी। शेखर व सद्दाम दोनों हैं जमीन के कारोबारी। अपराधियों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, कट्टा, जिंदा कारतूस व बाइक बरामद। चिपला विद्यालय के छात्र कृषि से जुड़ी जानकारी लेने पहुंचे पिपला गांव। महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट पिपला के सहयोग से कृषि संबंधित जानकारी की एकत्र। खेती बाड़ी, मत्स्य पालन, पशुपालन समेत कई तरह की कृषिगत विषयों की ली जानकारी। फल, फूल, सब्जी समेत मसालों की खेती के बारे में विद्यार्थियों ने जाना। आइए बात करते हैं मानपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एसीबी की टीम द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने की। जमशेदपुर के मानपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार को एसीबी की टीम ने 25,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम उन्हें पकड़कर सोनारी स्थित कार्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, तबीयत खराब था सर, इसीलिए ना आपसे हम नहीं भेंट कर पाए सर, समझे? नहीं, लेकिन हम तुमसे नाराज हैं। नहीं सर, मत नाराज रहिए। देखिए सर, क्या करे सर, हम लोग भी ना कमाने खाने वाला आदमी है। ठीक है आप क्या कर, मेरा तबीयत खराब हो गया था सर, आप चले गए थे ना बहन के यहाँ, समझे? तो इसीलिए हम नहीं गए। तू लोग बात करे, देखो सीरियसनेस नहीं सुनते, मतलब हम खाली हेल्प करें। बोलो अब क्या कीजिएगा सर, देखिए हम भी बात के नहीं से तुम कहाँ किसके पास चल जाता है। नहीं जाएंगे सर किसी के पास। हम आपसे दूर नहीं, हम उस समय भी बोले थे ना सर कि कोर्ट से कंप्रोमाइज हुआ है, तो आप बोले कि हमको कि मतलब नहीं, हम आपके पास हम जरूर आएंगे सर आपके पास, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो भेजो। हम मोहन को भेजते, मगर सर ना थोड़ा सा ना सर, मेरा हाथ जोड़ी विनती है। अच्छा भेजो ना थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा। इतना हम बोले ना कि हम भेजो, मदद तो होबे करेगा। हाँ, जो आप बोले थे उससे थोड़ा सा कम करके हम भेजेंगे पैसा। ठीक है सर, मगर ना थोड़ा सा सर हाथ जोड़ दीजिए। भेजो ना, फिर हम कल जब ठीक होता हमको अपने तक। बताते चले कि शिकायतकर्ता बलदेव सिंह हाउस नंबर 99 दाई गुट्टू मानगो निकट काली मंदिर रोड नंबर 5 के रहने वाले हैं। बलदेव सिंह ने पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर को लिखित आवेदन देकर सूचित किया कि उनके भाई बलजीत सिंह अपने दोस्त सूरज के साथ 5 नवंबर 2022 को रात्रि करीब 10 बजे कार से बागबेड़ा से मानगो की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मानगो चौक के पास एक व्यक्ति साकिब अंसारी के साथ मेरे भाई का झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से हाथापाई के दौरान साकिब अंसारी के सर में चोट लग गई। साकिब अंसारी ने मानगो थाना में बलजीत सिंह के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी। उसके बाद मानगो थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह द्वारा केस मैनेज करने एवं धारा 379 को हटाने के लिए वादी के भाई के मोबाइल पर अपने मोबाइल से एवं ड्राइवर द्वारा वादी के मोबाइल पर बार कॉल करके 50,000 रुपए डिमांड कर रहे थे और नहीं देने पर धारा 379 नहीं हटाने और चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। वार्ता के बाद थानेदार 25,000 रुपए लेने को तैयार हो गए। चूँकि बलदेव सिंह रिश्वत देना नहीं चाहते थे, इसीलिए आवेदन में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के उपरांत आरोपी द्वारा 25,000 रिश्वत मांगने की बात को सही पाया गया। उसके बाद एसीबी की टीम डीएसपी विजय कुमार के नेतृत्व में तैयार की गई और इस टीम ने 2 स्वतंत्र गवाहों नियमित दंडाधिकारी के समक्ष 10 नवंबर 2022 को आरोपी राजीव रंजन सिंह पुलिस निरीक्षक मानगो थाना प्रभारी को 25,000 रुपए रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ उनके कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार कर लिया। इधर राजीव रंजन कुमार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे पीड़ित से रुपयों की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में वे कह रहे हैं कि कोर्ट से समझौते के बावजूद उनसे मिलना पड़ेगा। पीड़ित कहता है कि उसने रुपए का प्रबंध कर लिया है, पर थोड़े रुपए कम है। थाना प्रभारी कहते हैं कि जो भी रुपए हैं उसे ले आओ। फिलहाल एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है।
बता दें कि बीते दिनों शिकायतकर्ता यूथ इंटेक के राष्ट्र सचिव बलदेव सिंह की बाइक की अन्य बाइक के साथ मानगो चौक में टक्कर हो गई थी। इस घटना के बाद उनके खिलाफ मानगो थाना में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी। मामले में उन्होंने न्यायालय में समझौता भी करा लिया था। बावजूद इसके मानगो थाना प्रभारी द्वारा रुपयों की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने एसीबी से शिकायत कर दी थी। मानगो थाना प्रभारी के अगेंस्ट में बलजीत सिंह एक दाईगुटू के रहने वाले हैं, उनसे शिकायत किया कि एक केस हुआ, इसके एवज में पैसा मांगा जा रहा है, तो वो पैसा दे के काम नहीं कराना चाहते हैं। इसके खिलाफ शिकायत की है। उसी शिकायत के आलोक में एसपी सर के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। 25,000 रुपये की मांग की गई। एक केस हुआ था, केस के एवज में मानगो थाना तो कौन है ये मानगो थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह। वो था 5 तारीख को, शनिवार को का दिन था। तो मेरे बड़े भाई साहब बलदेव सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, है ना, 2 आदमी आ रहे थे बागबेड़ा से। उनके मित्र का गृह प्रवेश था घर का। तो घर आने के क्रम में मानगो चौक से थोड़ा सा ऊपर उठिएगा तो उनका एक व्यक्ति से झड़प हो गया, जिसका नाम साकिब अंसारी है। हाँ, तो जिसमें साकिब अंसारी का सर फट गया। सर फट गया तो फिर तो चले गए। फिर दूसरा दिन हम लोग सुने कि हमारे भाई साहब के नाम पर नेम FIR हो गया। पेपर में भी आया था, आप लोग देखे होंगे, है ना, कि बोलेरो चालक 45,000 का लूट वाला। तो वो मामला गलत था, है ना। तो इसमें हमारा भाई का नाम आया तो साबित अंसारी के घर हम लोग गए। अब पूछे भाई, हमारा बड़ा भाई था, भाई साहब भी साथ में थे मेरे। तो हम लोग गए साथ में, तो पूछा गया तो बोले कि नहीं, आप तो नहीं थे, है ना, कोई और लड़का था। तो चूँकि भाई साहब हमारे नहीं मारे थे उसको, तो उसी रात को FIR कर दिया गया। हाँ, बड़ा बाबू को उसी दिन रात से ही फ़ोन आना चालू हो गया। किसका? बड़ा बाबू का। किसके पास? राजीव रंजन जी का। हमारे बड़े भाई को कॉल कर रहे हैं, है ना, वो ड्राइवर हमको कॉल कर रहा है। तो ड्राइवर और बड़ा बाबू दोनों 2-3 दिन से परेशान किए हुए थे, आओ तुम लोग थाना में भेंट करो। चूँकि हम बोले भी उनको कि सर मामला जो है सट आउट हो गया है ना, दोनों पार्टी मैनेज कर लिया है ना, कोर्ट में सर बेल भी हो गया है ना। तो नहीं, कोर्ट में बेल कराए हो ना, यहाँ कौन बेल कराएगा, है ना, आओ यहाँ पर आओ। तो हम गए वहाँ पे, तो जिसमें उनका ड्राइवर बोला कि सर 50,000 मांग रहे हैं। तो हम गए, हमने सर 50,000 नहीं दे पाएंगे सर, कहाँ से हम दें। तो नहीं तो तुमको भी हम जेल भेज देंगे, है ना, अपना भाई को भेजो। तो भाई चूँकि बाहर गए थे, नहीं आ पाए, तो फिर हम उनके पास रिक्वेस्ट किए तो 25,000 में मान गए, है ना, कि चलो तुम 25,000 रुपया दे दो। तो हम बोले सर ठीक है, 2 दिन का समय दीजिए, 1 दिन का 24 घंटे का समय दीजिए। तो आज हिदायत दिए थे, आज 11 बजे हमको 11 साढ़े 11 बजे पैसा दे देना चाहिए ही चाहिए। तब जाके उनको हम कहीं से व्यवस्था किया और हम उनको पैसा देना नहीं चाह रहे थे, है ना। हम कंप्लेन किए थे। हमारा नाम बलजीत। आइए बात करते हैं जमीन कारोबारी की हत्या की सुपारी लेने वाले हथियार के साथ रांची से गिरफ्तार किए गए 5 अपराधियों की। धारगुनगढ़ थाना अंतर्गत NH 18 से मौदासोली जाने वाली सड़क पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा रियल एस्टेट के कारोबारी शेखर महतो के वाहन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें शेखर महतो का सहकर्मी देवाशीष मुखर्जी एवं चालक गंगा प्रसाद जख्मी हो गए थे। पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू किया और हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि कांड के उद्भेदन एवं अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला जमशेदपुर के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध में संलिप्त बदमाशों आदित्य सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, प्रकाश चौधरी, मोनू तिवारी, हेमंत कुमार पांडे एवं मोहम्मद सद्दाम हुसैन को रांची से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार एवं मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर जब्त कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि
वहीं गिरफ्तार अपराधी कर्मियों में से आदित्य सिंह उर्फ बिट्टू सिंह से पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि मोहम्मद सद्दाम हुसैन का वादी शेखर महतो के साथ जमीन के कारोबार को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने उससे संपर्क कर शेखर महतो को मारने की सुपारी दी। हालांकि एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट नहीं किया कि सुपारी की रकम कितनी व क्या थी। आगे पूछताछ करने पर ये बात सामने आएगी। इस संबंध में सद्दाम हुसैन से पूछताछ किया गया तो उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी कर्मियों में से आदित्य सिंह उर्फ बिट्टू सिंह एक शातिर अपराधी है। रांची, बोकारो, कोलकाता, चाईबासा में उसके खिलाफ दर्जनों कांड दर्ज हैं, जिसमें वे कई बार जेल भी जा चुका है। साथ ही गिरफ्तार अपराधी प्रकाश चौधरी के विरुद्ध रांची में बैंक डकैती एवं फायरिंग संबंधी कई मामले दर्ज हैं और इन मामलों में कई बार जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 mm का एक ऑटोमेटिक पिस्टल का मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि आदित्य सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की उम्र 38 वर्ष है और वे किशोरगंज रोड नंबर 4 थाना सुखदेव नगर जिला रांची का रहने वाला है, जबकि प्रकाश चौधरी की उम्र 35 वर्ष है। वे किशोरगंज रोड नंबर 8 का रहने वाला है। मोनू तिवारी 21 वर्ष नेहरू टोला किशोरगंज का रहने वाला है। हेमंत कुमार पांडे की उम्र 19 वर्ष है। वे न्यू आनंद नगर सुखदेव नगर का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद सद्दाम हुसैन की उम्र 31 वर्ष है और वे स्कूल रोड बड़गांव थाना सदर रांची का रहने वाला है। धालूगढ़ थाना क्षेत्र में रांची के जमीन व्यापारी के ऊपर हथियार से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आलोक में धालूगढ़ थाना में FIR दर्ज किया गया था। FIR दर्ज होने के बाद घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने, घटना का अनुवेदन करने और शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी रांची और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना में यूज किया हुआ बाइक को बरामद किया गया है। घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 हथियार को भी बरामद किया गया है। साथ में 1 मैगजीन और 2 गोली भी जब्त किया गया है। घटना के पीछे मुख्य कारण है वो जिन पर हमला किया गया था, रांची के जमीन कारोबारी शेखर महतो, वो भी और उनके साथ में 3-4 पार्टनर हैं जो रांची और आसपास के क्षेत्र में जमीन का कारोबार करते हैं। ये तीनों-चारों पार्टनर मिलकर रांची में ही एक जमीन का काम कर रहे थे, जिसमें इनके ही सहयोगियों के द्वारा इनको हटाने के लिए ये प्लान रची गई थी, जिसके लिए जो बिट्टू सिंह है, रांची का रहने वाला है, अपराधी है, उसको इन्होंने सुपारी दी थी इसको मारने के लिए। इसी क्रम में यहाँ ये घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जैसा मैंने बताया, घटना में इस्तेमाल किया हुआ बाइक, हथियार सब बरामद हो गया है। इसमें और कुछ लोगों की शामिल होने की संभावना है। डिटेल पूछताछ की जा रही है। और भी लोग अगर इसमें कोई शामिल होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। डिटेल पूछताछ हो रही है। जैसा मैंने बताया, इन सभी गिरफ्तारी रांची से हुई है। तो विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए जो भी हम लोगों को भी प्रोसेस करना था हम लोगों ने किया है। डिटेल पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ने पर रिमांड लेकर भी पूछताछ किया जाएगा। आइए बात करते हैं कृषिगत विषयों की जानकारी लेने जिले के ग्रामीण इलाके पिपला गांव पहुंचे टेल्को विद्या भारती चिन्मया स्कूल के विद्यार्थियों की। जमशेदपुर के टेल्को स्थित विद्या भारती चिन्मया विद्यालय स्कूल के विद्यार्थियों का जत्था महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट पिपला के सहयोग से कृषि संबंधित जानकारी एकत्रण करने बड़ा बांकी पंचायत के पिपला गांव पहुंचा और कृषिगत विषयों की जानकारी प्राप्त की। बताते चले कि पिपला गांव पहुंचकर विद्यार्थियों ने कृषिगत विषयों खेती बाड़ी, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन इत्यादि विषयों पर महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से जानकारी एकत्रित किया। महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आए हुए आगंतुकों के बीच साग सब्जी का वितरण किया गया। वहीं विद्यार्थियों को यात्रा के दौरान संस्था के संयोजक भावेश कुमार महतो द्वारा जैविक खाद, उर्वरक व पानी का pH मान निकालने का सूत्र भी बताया गया। संस्था के सदस्य जितेंद्र कुमार महतो ने बताया कि महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट पिपला विगत 8 वर्षों से टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से संचालित हो रहा है, जिसमें क्षेत्र के किसानों को उन्नत तरीके की जैविक खेती, औजोला घास, चीवा अमृत, मत्स्य पालन, फलदार पौधे और विभिन्न प्रकार की साग सब्जी उपजाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके कारण किसान दिनों दिन आधुनिक तकनीक और ट्रस्ट द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं
और अपने आजीविका को व्यवस्थित ढंग से चला पाने में सक्षम हो रहे हैं। वहीं कृषि पर्यटक के रूप में पहुंचे विद्या भारती चिन्मया विद्यालय की शिक्षिका सोमा दास ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से कृषि पर्यटन के लिए सुअवसर प्रदान किया गया और वे सभी नवम वर्ग के विद्यार्थियों के साथ पिपला गांव पहुंचे, जहां सभी ने जैविक कृषि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के नई जानकारियां हासिल की। श्रीमती दास ने इसके लिए महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट पिपला के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर महिला डेवलपमेंट ट्रस्ट पिपला की अध्यक्ष रूपाली महतो, सचिव कुंती रानी महतो के साथ संस्था से जुड़े पीताम्बर महतो, भावेश कुमार महतो, सुलोचना धीबर आदि उपस्थित थे। We are the teachers and students of Vidya Bharati Chinmaya Vidyalaya Telco. Our students of Standard 9 got a very wonderful opportunity to come and visit this horticulture farm organized and operated by Mahila Development Trust. It was really a very unique experience for us to see how the organic cultivation is being done, in which season crops are growing, what are the pesticides or the fertilizers which have been used by these farmers, how healthy these crops are for our health. We have been able to experience everything, and we have also got a glimpse of the village life. We have enjoyed the hospitality of these people. We are really thrilled to have shared 3 to 4 hours from our hectic schedule. We got an opportunity to spend with them in the lap of nature. So it was really a very novel experience for us. I will thank Madam Principal for giving us this opportunity, and on behalf of all the teachers and staff of VVCV, I express my humble gratitude to Sir and his team, Madam, for showing us around all the places, all the spots, which with so much of patience and spending so much of time with us. हम लोग का कार्य यही है कि किसानों को कैसे डेवलप किया जाए और किसानों का इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और जहाँ तक हो रहा है हम लोग किसानों का सहायता कर रहे हैं। इसमें हम लोग का टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से हम लोग को सहयोग किया जा रहा है, जिसका गाइडलाइंस में हम लोग कार्य कर रहे हैं और किसानों का इनकम आय बढ़ाने का स्रोत खोज रहे हैं। उसका कृषि के माध्यम से मछली पालन, खेती बाड़ी और भी जो है एग्रीकल्चर का उसमें काम करके डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और वही हम लोग का ट्रस्ट 2014 से चल रहा है, जिसका आज कुछ बाहर से आए थे विज़िट करने के लिए। चिन्मया स्कूल जमशेदपुर टेल्को के बच्चे लोग आए थे विज़िट करने के लिए, जिन्होंने आज हमारे कार्य को देखा, खेती बाड़ी, मछली पालन जो हम लोग कराते हैं किसान लोगों से, उसका अध्ययन किए। आइए बात करते हैं चाकुलिया की एक दुकान में लगी आग से दुकानदार समेत सारा सामान जल जाने की। चाकुलिया थाना क्षेत्र के जमुना गांव स्थित एक दुकान में बीती रात आग लगने से दुकानदार समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चाकुलिया प्रखंड के माटिया बांधी पंचायत में जमुना गांव निवासी सुशील महतो जमुना चौक पर भूसीमाल की दुकान चलाता था और भूसीमाल के साथ साथ वह पेट्रोल डीजल भी बेचा करता था। चोर उचक्कों के भय से वह आमतौर पर दुकान के अंदर ही सो जाया करता था। बुधवार को भी वह रात दुकान के भीतर सोया था, तभी दुकान के अंदर आग लग गई, जिससे सारे सामान जलकर राख हो गए। दुकान के भीतर सोया दुकानदार भी बुरी तरह से जलकर मर चुका था। दुकान इस कदर जली है कि अंदर का सारा कुछ जलकर राख में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार घटना संदेहास्पद है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास से रेल अधिकारियों द्वारा रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की। टाटानगर स्टेशन के दौरे पर शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड से सेफ्टी ऑडिट की टीम आ रही है। टीम यहां सुरक्षा से संबंधित हर विभाग का जायजा लेगी। उसे लेकर जोनल और चक्रधरपुर मंडल के अधिकारी भी टाटानगर आएंगे। इसको लेकर रेल अधिकारियों में अफरा तफरी देखी गई।
युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। बताते चले कि नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड से सेफ्टी ऑडिट की टीम की खबर मिलते ही टाटानगर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया। गुरुवार को टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने सशस्त्र आरपीएफ की मौजूदगी में आनन फानन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सबसे पहले सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक 2 घंटे के अंदर सड़क किनारे से 50 के लगभग फुटपाथी दुकानों को हटाया गया। वैसे टीम के कहने पर दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया था। स्टेशन में दुकानदारों के नेता यह सब देखते रहे, कोई भी आगे नहीं आया। सबसे पहले स्टेशन मेन रोड से 10 दुकानें हटाई गईं, उसके बाद कीताड़ी जाने वाली सड़क से करीब 40 दुकानों को हटाया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में कचरे का अंबार निकला। यह देखकर इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी दुकानदारों पर गुस्सा हो गए। जब अभियान चल ही रहा था तभी एक होटल के कर्मचारी कचरा फेंकने के लिए निकल रहे थे, जिसे पकड़कर पदाधिकारियों ने आरपीएफ के हवाले कर दिया। इंजीनियरिंग विभाग की माने तो शुक्रवार से ही कीताड़ी जाने वाली सड़क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत रेलवे के विभिन्न विभागों की प्रतिष्ठान की दीवारों को मजबूत और रंग रोगन किया जाएगा। वहीं बताया गया है कि अब दुकानें किसी भी हाल में नहीं लगने दी जाएंगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्टेशन टीओपी में लगे एक चर्चित होटल को भी हटाया गया। उस होटल वाले की जिला पुलिस में अच्छी पैठ है, कभी वह जीप भी चलाता था। यही कारण है कि टीओपी के अंदर ही उसके द्वारा किचन संचालित होता था, बिजली पानी की सुविधा भी रहती थी। सब कुछ थाना के अधिकारी की नजर में था, लेकिन उसे रोका नहीं जाता था। अभियान के दौरान रेलवे पार्किंग में नियमों को ताक पर रखकर खोली गई दुकान और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर चाईबासा स्टैंड में संचालित हो रही 1.5 दर्जन दुकानों को भी हटाने का फरमान जारी हुआ है, जिसे लेकर दुकानदारों में हड़कंप मचा है। आरपीएफ के शस्त्रागार, बुकिंग ऑफिस, एटीएम के पास खुलेआम चल रही दुकानों से कभी भी सुरक्षा में चूक हो सकती है, लेकिन आरपीएफ और इंजीनियरिंग विभाग सब पर निजी लाभ के लिए मेहरबान रहता है। बहरहाल शाम तक इंजीनियरिंग विभाग ने भी इसे साफ करवा लेने का दावा किया है। अभियान के दौरान आरपीएफ के सहायक कमांडेंट केसी नायक, आरपीएसएफ के जवान और इंजीनियरिंग विभाग के दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। आइए बात करते हैं पिछले 20 दिनों से आजाद नगर से लापता 28 वर्षीय संजय सोरेन का अब तक पता नहीं लगा पाई पुलिस। मानगो के आजाद नगर थाना अंतर्गत कुली रोड जाकिर नगर 52 गोड़ा से अपनी उजले रंग की स्कूटी से निकला संजय सोरेन आज तक वापस नहीं लौटा। खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो उसके पिता खारा राम सोरेन ने आजाद नगर थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा पाई है। बताते चले कि लापता पुत्र संजय सोरेन की तलाश में परेशान पिता खारा राम सोरेन ने सीनियर एसपी को एक आवेदन देकर उसका पता लगाए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि लापता होने के बाद से वे अपने पुत्र संजय की अपने स्तर से तलाश कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं आया। खोज के क्रम में पता चला कि परसुडे के छेला गोड़ा का रहने वाला विक्टर हांसदा 19 अक्टूबर को संध्या 5 बजे NH33 कुमरूम बस्ती से उसके 3 मित्रों के साथ गया था। वे लोग उसके पुत्र को SUV 500 कार में बैठा दिए एवं उसकी स्कूटी JH5AC 2200 को विक्टर एवं उनके तीनों मित्र चलाकर ले गए। इसकी जानकारी सहारा सिटी निवासी आशुतोष कुमार द्वारा उन्हें दी गई थी। उसके बाद से ही मेरा पुत्र संजय सोरेन लापता है। खाराराम का कहना है कि वे पुलिस की अनुसंधान की गति से नाखुश हैं। सर अब कुछ लग नहीं रहा है, कहाँ गया है कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा घर से ऐसा निकलता है तो हम लोग को बता देता था फोन वगैरह से क्या हुआ है या, लेकिन उसके बाद से कोई फोन भी नहीं लग रहा, ना पता भी चल रहा। तो कहाँ गया था कुछ पता नहीं चला। उसका साथी वगैरह से हम लोग सब पूछताछ किए हैं, लेकिन कोई वो लोग भी नहीं बता पा रहा। हम लोग को भी फोन नहीं किया। कितने दिन से लापता है? 19 तारीख शाम से लेकर आज 22 दिन हो रहा है। आइए बात करते हैं अस्तित्व संस्था द्वारा सदर अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सिविल सर्जन को मांग पत्र दिए जाने की। अस्तित्व की एक टीम द्वारा आज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिब पाल को मांग पत्र सौंपते हुए अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया
और कैंटीन के संचालक पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर ऐतराज जताते हुए उसकी निविदा को रद्द करने की मांग की। बताते चले कि पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान अस्तित्व संस्था द्वारा सदर अस्पताल के कैंटीन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया था कि कैंटीन द्वारा परोसा जाने वाला खाना स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण नहीं है। साथ ही मांग रखी थी कि कैंटीन संचालक के खिलाफ उच्च स्तरीय टीम गठित कर उसकी जांच कराई जाए और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि संचालक पर कार्रवाई नहीं होती है तो संस्था उपायुक्त और स्वास्थ्य मंत्री के पास भी अपनी मांगों को रखेगी। डॉक्टर और मरीजों का खाना स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। साथ ही उसी कैंटीन का खाना वहां नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले और छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट भी खाते हैं, जहां अक्सर कीड़ा और पत्थर खाने में पाया जाता है, जिसकी शिकायत अस्पताल के उपाधीक्षक से कई बार की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और समस्या जस की तस है। अतः अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा गया। अस्तित्व की संचालिका मीरा तिवारी की अध्यक्षता में अस्तित्व के सदस्य और बागबेड़ा पंचायत के उप मुखिया सुनील गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश सचिव अनामिका सरकार, वैजंती पाल इत्यादि लोग शामिल थे। हम लोग सिविल सर्जन को अस्तित्व संस्था की तरफ से एक मेमोरेंडम मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें कि कैंटीन में जो खाना परोसा जाता है डॉक्टर्स को, मरीज को और नर्सिंग के स्टूडेंट को, उस खाने में कीड़ा मिलता आया है। तो ये पहली बार मीडिया में आया है, इसलिए हम लोगों को जानकारी मिली, पब्लिकली जानकारी मिली। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब जांच करने आए, कैंटीन का भी दौरा किए और डॉक्टर निकिता गुप्ता से भी मिले, जिनके खाने में कीड़ा मिला था। तो उनका भी कहना है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये अक्सर ही मिलता आया है खाने में कीड़ा, और हर बार वर्बली कंप्लेन किया जाता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, उसको डांट करके छोड़ दिया जाता है। जो भी संचालक है इस कैंटीन का, उस पर उस तरह से आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ है। हम लोगों ने नर्सिंग स्टूडेंट से भी और नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल से भी हम लोग मिले हैं, जिनका कहना है कि नहीं ज़रूर है ऐसा ही कीड़ा और जो भी है कंकड़ पत्थर इस तरह से खाने में कैंटीन के अक्सर ही मिलता आया है, लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ है। ये भी एक जांच का विषय है, इसलिए हम लोग सिविल सर्जन साहिल पाल जी से मिले हैं और उनको एक मांग पत्र सौंपे हैं कि उस पर उच्च कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से ये चीज़ दोहराया ना जा सके। जो मरीजों को, डॉक्टर को खाना दिया जाता है वह स्वच्छ हो और साफ़ सुथरा हो और उस पर एक्शन हो कि अगली बार से ना हो, या उनका निबंधन को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं है, उनको बार बार इस चीज़ का वार्निंग दिया जा चुका है, फिर भी उन्होंने इस गलती को दोहराते आए हैं। इसलिए हम लोग बोले हैं कि उनके निबंधन को रद्द करें ताकि अगली बार से ऐसा समस्या कभी ना दोहराए। और सिविल सर्जन ने ये हम लोगों की बातों को सीरियसली लिए हैं और संज्ञान में लेते हुए बोले हैं कि उन पर एक्शन जरूर किया जाएगा, और हम लोग जांच टीम बैठाए हैं जिसकी निगरानी में एक जांच टीम गठित करते हुए कैंटीन का भी और संचालन का पर कार्रवाई करने की दिशा में कार्यरत हैं हम लोग, और ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो हम लोगों को सांत्वना दी है कि नहीं, ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होगी, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से। अगर कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग इंतज़ार करते हैं कुछ दिन, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो डीसी महोदया जी से भी हम लोग मिलेंगे इस विषय में, और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी मिलेंगे और उनको भी हम लोग मांग पत्र देंगे। इसके उपरांत भी अगर नहीं होती है कार्रवाई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि एक सामाजिक दायित्व बनता है हमारा, एक सामाजिक संगठन अस्तित्व है, इसका सामाजिक दायित्व भी बनता है कि हमारे मरीजों के या आम जनता है, जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट हैं, उनको साफ सुथरा स्वच्छ खाना मिले। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।